हेलो हेलो, हम भी जाने मन तेरे लिए ताजमहल बनाएंगे, हम भी जाने मन तेरे लिए ताजमहल बनाएंगे। एक कप सुबह एक कप शाम को पिलाएंगे। से कूड़ा के या साहिबगंज के, आपका मार्गदर्शन 3 साल तक मुझे भी मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला, आगे भी मिलता और कुछ सीखते, लेकिन जो सरकारी नियमावलियां हैं उसके तहत हर एक व्यक्ति को, कर्मचारी को एक न एक दिन सेवानिवृत्त होना है। और मैं इससे आगे क्या कहूं, बोल नहीं पा रहा हूं, लेकिन आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं सर। आप इस संस्था के बाद जहां भी रहेंगे, मुझे मालूम है कि आप घर बैठने वालों में से नहीं हैं। आप कहीं ना कहीं आपका मार्गदर्शन लोगों को मिलता रहेगा और आप अपनी जो ऊर्जा आप में है वो ऊर्जा का आप सर उपयोग करें। जब तक शरीर साथ देता है तब तक अपनी ऊर्जा का सर उपयोग करें। ऐसी उज्जवल भविष्य के कामना के साथ धन्यवाद सर, आपका पुनः अभिनंदन सर। कक्षा 6 से लेकर 12 तक के पढ़ने वाले हमारे नौनिहाल बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप सबके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि आपने आज हमारे रिटायरमेंट के अवसर पे इतना अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया।
प्यारे बच्चों, सरकारी नियमावली के अनुसार 60 साल के बाद कर्मचारी को सेवानिवृत्त होना पड़ता है और मुझे भी होना पड़ रहा है। मैं इस मामले में अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूं और ऊपर वाले का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है कि आज मुझे ये दिन देखना नसीब हुआ कि मैं जब 31 मई 89 को मैंने नवोदय विद्यालय ज्वाइन किया था और आज 28 फरवरी 2022 को मैं रिटायर हो गया हूं या हो रहा हूं। हमारे बहुत सारे साथी नवोदय विद्यालय में आए, ज्वाइन किए, लेकिन शायद भगवान ने उनको इतनी जिंदगी नहीं दी थी कि वो अपना पूरा टेन्योर पूरा कर पाए। अभी परसों की घटना है, मेरे साथ शेखपुरा में एक पीटी सर थे, ओपी पांडे, जो वर्तमान में बेगूसराय जवाहर नवोदय विद्यालय में कार्यरत थे। वो कुछ बीमारी को लेकर बराबर उनका इलाज रांची में चल रहा था। परसों अचानक जब उनके परिवार के लोग उनको लेकर रांची जा रहे थे, रांची पहुंचने से पहले ही उनका देहांत हो गया। ये परसों शाम की घटना है, बिल्कुल जो लेटेस्ट हमारे जानकारी। इसके अलावा इस दौरान हमारे बहुत सारे साथी जो अभी पिछले साल अपने विद्यालय का भी एक कर्मचारी, मेस कर्मचारी जेपी महतो, ब्रेन हेमरेज के कारण बेचारे का देहांत हो गया था। तो इस मामले में मैं अपने ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने आज मुझे ये दिन देखना नसीब फरमाया कि मैं पूरी तरह स्वस्थ रहते हुए अपने पद से, अपनी जिम्मेदारी से सुबुकदोश हो रहा हूं। प्यारे बच्चों, मैंने 31 मई 89 को ज्वाइन किया और आज 28 फरवरी 2022 है। लगभग 33 वर्ष मैंने नवोदय विद्यालय समिति में सेवा दिया। जब मैंने ज्वाइन किया था मैं टीजीटी के पद पर था और उसी बीच अप्रैल 95 में मैं पीजीटी में प्रमोशन हुआ और लगातार पीजीटी के पद पर रहते हुए बेगूसराय, शेखपुरा, अन्य विद्यालयों में सेवा देते हुए मैं 2014 में वाइस प्रिंसिपल के रूप में मेरा प्रमोशन हुआ और मैं जेएलवी साहेबगंज में आया। साहेबगंज आने से पहले मैं लगातार बिहार के स्कूलों में काम कर रहा था, लेकिन जब मेरी पोस्टिंग साहेबगंज हुई तो मुझे पता चला कि साहेबगंज झारखंड में है और मैं जब पहली बार यहां आकर ज्वाइन किया 15 सितंबर 2014 को, तो मुझे ये विद्यालय बहुत अच्छा लगा और मैंने आते ही लोगों को कहा कि नहीं, झारखंड और बिहार में जो बेसिक डिफरेंस है कि झारखंड में जो बच्चों का व्यवहार है, जो आचरण है, वो बिहार के बच्चों से अलग है। विशेष तौर पर साहेबगंज को जो मैंने पाया, ये विद्यालय बहुत अच्छी जगह स्थापित है, बिल्कुल शहर के बीचों बीच है। यहाँ के बच्चों को जो मैंने देखा मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सही माने में इस विद्यालय में जो सबसे अच्छी चीज मुझे दिखी वो ये था कि विद्यालय के बच्चों का व्यवहार, अनुशासन, जिसका मैं आज भी कायल हूं। जरूरत यह है कि हम इन्हें कैसे सजाते हैं, संवारते हैं। प्यारे बच्चों, जब 2014 में मैंने ज्वाइन किया सितंबर में, उस समय यहाँ 12th और 11th में ह्यूमैनिटीज दोनों और साइंस दोनों चल रहा था, जिसके कारण विद्यालय का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं हो रहा था। हम लोगों ने मिलजुल कर अपने शिक्षकों के साथ लगातार बैठक कर विद्यालय के एकेडमिक माहौल को सुधारने का कोशिश किया और धीरे धीरे 2015 नहीं 16 के बाद से विद्यालय का रिजल्ट इंप्रूव करना शुरू हुआ। आपको मैं बताऊं कि 2018 में विद्यालय का रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा। शायद पिछले 4-5 सालों में 2018 में जो विद्यालय का रिजल्ट हुआ वो सबसे अच्छा रिजल्ट था। उस वर्ष हमारे शिक्षकों ने और सारे लोगों ने मिलजुल कर, जो बैच हमारा था वो भी उस समय का बहुत ही अच्छा बैच था,
सभी बैच अच्छा होता है, जरूरत होती है कि हम उनको किस रूप में चैनलाइज करते हैं, उनके पोटेंशियल को, उनके टैलेंट को। आपको बताऊं कि 2021 में सीबीएसई ने 10th और 12th की परीक्षा नहीं ली थी, लेकिन सीबीएसई ने रिजल्ट बनाने का जो पैमाना बनाया था उसमें हर विद्यालय को एक रेफरेंस ईयर दिया था। पिछले 3 साल का रिजल्ट देखकर, और जेएनवी साहेबगंज को जो रेफरेंस ईयर मिला था वो 2018 का रिजल्ट मिला था। उसका कारण क्या था कि 2018, 19 और 20 इस 3 वर्षों के रिजल्ट में जो सबसे अच्छा रिजल्ट था वो 2018 का रिजल्ट था। मुझे बताने में खुशी है कि 2018 बैच के 12th पास करने के साथ साथ 3-4 बच्चों का बीआईटी सिंदरी में सिलेक्शन हुआ था, जिसमें उस बैच के टॉपर शालू कुमारी थी, जो डायरेक्ट 12th करने के बाद कंटिन्यूएशन में उसका बीआईटी सिंदरी में हुआ। उसके साथ 2-3 और लड़कों का भी हुआ। उस बैच के बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा किए। आपके अंदर भी वो टैलेंट है, आप भी अच्छा कर सकते हैं, लेकिन जरूरत यह है कि आप ये समझें कि आप इस विद्यालय में किस लिए हैं। हमारी हमेशा ये कोशिश रही कि विद्यालय के एकेडमिक एनवायरनमेंट को बेहतर से बेहतर बनाने का कोशिश किया जाए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जितनी भी एक्टिविटीज विद्यालय में होती है वो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो एक चीज है वो विद्यालय का एकेडमिक माहौल है, एकेडमिक एक्सेलेंस है, एकेडमिक स्टैंडर्ड है। और ये हम दोनों के मिलने से बनता है। न केवल शिक्षकों के प्रयास से होगा, न केवल विद्यालय प्रशासन के प्रयास से होगा, बल्कि जब तक आप इसमें पूर्णतः अपनी सहभागिता नहीं निभाएंगे, अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे, तब तक यह संभव नहीं है। इसलिए मैं आपको बार बार ये याद दिलाता हूं और याद दिलाऊंगा जब तक आपसे हमारा संपर्क रहेगा कि आप अपने यहां रहने को, अपने यहां होने का मकसद को समझें। जब तक आप अपने यहां होने का मकसद नहीं समझेंगे, आप यहां समय काटने के लिए नहीं हैं, आप यहां भोजन के लिए नहीं आए हैं। भोजन जीने के लिए जरूरी है, लेकिन आपके यहां आने का, रहने का मुख्य जो उद्देश्य है वो है अपने एकेडमिक, अपने शैक्षिक स्तर को बेहतर से बेहतर बनाना, ताकि शैक्षणिक अपने कैरियर में आप बेहतर से बेहतर कर सकें। आपको पता है कि इसी विद्यालय के बच्चे आज बहुत सारे अच्छे पोस्ट पे हैं और अन्य विद्यालयों के बच्चे भी हैं, आपके भी स्कूल के बच्चे हैं। तो मैं शैक्षणिक के मामले में यही कहना चाहूंगा कि आप इसको बेहतर करें। प्यारे बच्चों, मैं 2014 से लेकर 2022 के बीच में 2 बार मुझे विद्यालय का प्रभार भी मिला। जब पहली बार 2016 में मुझे प्रभार मिला तो उस समय जो सबसे पहला जो मुझे चैलेंज फेस करना पड़ा था वो नवोदय विद्यालय जैन परीक्षा थी। मैं अपने इंचार्जशिप में 2 बार जैन यूनिवर्सिटी करवाया, 2016 और 2021। मैं अपने प्राचार्य महोदय का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि यहाँ के जवाहर नवोदय विद्यालय जो सिलेक्शन टेस्ट है और उसके बाद जो बच्चे आते हैं, ये भी एक बहुत ही गंभीर समस्या है। सर, मुझे बताने में कोई संकोच नहीं है कि इस विद्यालय में, प्यारे बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय भारत के हर स्टेट के हर जिला में है। और जिला में होने का मतलब यह है कि हर जिले में उसी जिले के बच्चे पढ़ने आएंगे। पूरे भारत में केवल तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जिसने नवोदय विद्यालय के स्कीम को, योजना को स्वीकार नहीं किया है। बाकी पूरे भारत के हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में नवोदय विद्यालय है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय साहेबगंज में, साहेबगंज के बच्चों के अलावे दूसरे आसपास के जिले के बच्चे यहां आकर साहेबगंज के जिले के बच्चों का सीट कैप्चर कर लेते हैं। यह जानकारी मुझे बहुत दिनों से मिल रही थी श्रीमान। और 2020 में जो बच्चे चुनाव हुआ, जिन बच्चों का चयन हुआ था, एडमिशन की प्रक्रिया पूरी तरह चल रही थी।
जब बार बार मुझे इस तरह की जानकारी मिली कि नहीं, इसमें बहुत सारे बच्चे दूसरे जिले के भी हैं, मैंने खुद से उस समय के जो प्राचार्य थे, मैंने उनको रिटर्न दिया कि सर इस तरह की गड़बड़ी है, आप कृपया इन चीजों को देखें। लेकिन शायद वो हमसे सहमत नहीं हुए। लेकिन जब मैंने उनको रिटर्न दिया तब उनकी मजबूरी हुई और उन्होंने ऑर्डर निकाला मेरे नाम से कि ठीक है, आप इसकी दोबारा वेरिफिकेशन कीजिए। पुनः मैंने उन्हें लिख कर दिया कि एक आदमी के बस के संभव नहीं है, एक कमेटी बनाई जाए। तब उन्होंने कृष्णा कुमारी मैडम को पीजीटी हिंदी को मेरे साथ डाला और एक कार्यालय के स्टाफ को डाला। प्यारे बच्चों, आपको पता है आज जो आपका 7th क्लास का जो बैच है, इसका स्ट्रेंथ कितना है? 80 नहीं है, 40 से 45 बच्चे उस साल रिजेक्ट हुए थे। और वो भी श्रीमान तब जब उन बच्चों का एडमिशन की फॉर्मेलिटीज लगभग पूरी की जा चुकी थी, सारे टीसी पे डीओ का काउंटर साइन हो चुका था। बच्चे कोई भी पढ़े, लेकिन मेरा यह मानना है कि जब हर जिले में नवोदय विद्यालय है तो फिर साहेबगंज के बच्चों की सीट को दूसरे जिले का व्यक्ति क्यों कैप्चर करेगा? आपके अंदर अगर मेरिट है, आप जिस जिले के पढ़ने वाले हो, आप वहां जाकर एडमिशन लो। अगर आपके अंदर प्रतिभा है, आप हमारे जिले के बच्चों की सीट क्यों खाओगे? क्या भाई मेरी बात से सहमत हो? इसीलिए उसके बाद 40-45 बच्चों का एडमिशन रोका गया। मैं प्राचार्य महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा, कृपया इस बिंदु पर आप अपना विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि अभी भी वेट लिस्ट में बच्चे जो आ रहे हैं, जो जानकारी मिल रही है, वो दूसरे जिलों के बच्चे आ रहे हैं, दूसरे स्टेट के बच्चे आ रहे हैं। कृपया इस पे ध्यान देंगे श्रीमान। शैक्षणिक के अलावे मेरी जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी शैक्षणिक और मेस व्यवस्था। प्यारे बच्चों, मैंने सुबह असेंबली में बताया था कि मेस में जो सबसे बड़ी समस्या थी वो कोयले की थी, उसको मैंने 2016 में ही सॉल्व कर दिया था। और जब मेरे 2016 में जब जो प्राचार्य महोदय आए थे यहाँ, उनको मैंने एक तरह से मेस की समस्या से मुक्त करके रखा, जो आज तक मैंने 2016 में विद्यालय के मेस में गैस पाइपलाइन लगवाया। इसके लिए मुझे बहुत प्रयास करना पड़ा, लेकिन मैंने सारे काफी प्रयासों को करते हुए मुझे सफलता मिली, क्योंकि मेरा नियत था और मैं आगे बढ़ा। आज आपके विद्यालय में जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं, उनको पता होगा कि पहले कोयला यूज होता था विद्यालय में। 2016 से एक भी कोयला यूज नहीं हो रहा है, उससे पोल्यूशन भी होता था। और क्योंकि झारखंड में कोयला फ्री से नहीं है, हमारे शिक्षक बंधु रात को ऐसे क्योंकि चोरी चुकी हम लोग कोयला खरीदते थे, जो कि नाजायज था। सबसे पहले मैंने इस चीज को रोका। इसके अलावे देश में हमारे यहाँ जो पानी पीने का सामान हो तो टेंडर से आता है, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। एक भी बहुत बड़ी समस्या थी, जिसको मैं 2016 से ठीक करना चाहता था, वो क्या है? हम लोग सप्लाई से दूध लेते थे और वो सप्लाई बिल्कुल भी जिसको लेकर हमारे तत्कालीन जो प्रचार महोदय थे उससे कई बार बातें भी हुई, लेकिन वो नहीं समझते रहे। मेरा हमेशा ये प्रयास रहा कि विद्यालय में कोई ब्रांडेड मिल्क आए। आज आपके विद्यालय में सुधा मिल्क आ रहा है। ये काम मैंने जब 2021 फरवरी के बाद 1 मार्च को मुझे चार्ज मिला, मैंने उसी समय जिला के जो डीएम है, मैंने उनसे अनुमति लिया कि मैं सुधा का दूध लेना चाहता हूं। उन्होंने अनुमति दिया और उसके बाद से तब से लेकर आज तक आपके विद्यालय में सुधा का दूध आ रहा है। थोड़ी बहुत समस्या होती है, आने जाने में कभी नहीं मिलता है, लेकिन आज मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि विद्यालय में दूध और पनीर जो आपको आ रहा है वो ब्रांडेड आ रहा है और भविष्य में भी आएगा, क्योंकि ये 2 जिम्मेदारी हमारे साथ थी जिसको हमने पूरी तरह करने का कोशिश किया। और भी बहुत सारे, मैं अपने इंचार्जशिप में बहुत सारी चीजें थी। लाइब्रेरी में पुस्तकें जो हैं श्रीमान, वो लोकल खरीदी जाती थी।
पिछले साल जब मैंने लाइब्रेरी मैडम से कांटेक्ट करके, भागलपुर में किशोर पुस्तक भंडार है, आप उठाकर श्रीमान चाहें तो देख सकते हैं कि पिछली पुस्तकें जो आई हैं वो कितनी यूजफुल हैं और उनकी परचेजिंग में जो उसका जो कीमत रहा है वो कितना % डिस्काउंट दिया है। हम लोगों ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, जो हमारे विद्यालय में बच्चों के हित में होगा वो काम मैंने करने का कोशिश किया था। 2016 में जब 2021 में जब मैंने चार्ज लिया, अभी संजीव सर ने आमोद सर ने बताया कि 1 मार्च को मैंने चार्ज लिया था और इतना सारा पैसा विद्यालय में M&R हेड में पड़ा हुआ था कि मैं आपको कह नहीं सकता हूं। सबसे पहले 1 सप्ताह के अंदर मुझे डीसी का आदेश हुआ कि आप अपने सैमसंग लैब को 1 सप्ताह के अंदर अप टू डेट कराएं। मार्च 2 या 3 मार्च को मैंने तेलुगु सर को 14 या 15 हजार रुपए एडवांस दिया और 24 घंटा काम करा करके हम लोगों ने 1 सप्ताह में सैमसंग लैब तैयार करवा दिया। आप सैमसंग लैब को देख सकते हैं, उसकी ग्रिल को देखिए, उसका पेंटिंग देखिए और उसके बाद आज आपका सैमसंग लैब पूरी तरह इक्विप हो चुका है। मैं यहां पर प्राचार्य सैमसंग की टीम आकर बाहर में भी बेहतरीन बोर्ड लगा दिया है। आज हम लोग गर्व से कह सकते हैं कि हमारे पास सैमसंग लैब है। 40 टैबलेट दिया है उन लोगों ने, काफी सामान दिया है। कल को आने वाले दिनों में कंप्यूटर लैब में जो फर्नीचर लगा है, टेबल और चेयर, वो भी पिछले साल हम लोगों ने जेब से खरीदा क्योंकि पैसा था मेरे पास। आज जितनी खिड़कियां जो फाइबर ग्लास लग रहा है स्कूल बिल्डिंग में या क्वार्टर्स में, सब हम लोगों ने पिछले साल आज में खरीदा। जो जालियां क्वार्टर्स में लग रही है वो भी सब हम लोगों ने खरीदा। और पूरे मार्च के महीने में लगभग 15-16 लाख रुपए हम लोगों ने खर्च किया। श्रीमान एक चीज और यहाँ पर बताना चाहूंगा कि पूरे मार्च के महीने में एक्सेप्ट तेलुगु सर के अलावे हम लोगों ने 1 रुपया भी किसी को एडवांस नहीं दिया। जितना भी परचेजिंग हुआ जेल के थ्रू हुआ और जो भी हुआ वो डायरेक्ट पार्टी को हम लोगों ने पेमेंट किया। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं ये बताना बिल्कुल जरूरी समझता हूँ कि इसमें हमारे शिक्षकों का भरपूर सहयोग है। कई बार किसी बात को मैं कहा सुनी भी हुई, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने भरपूर सहयोग दिया क्योंकि इनके बिना सहयोग के हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये जो टीचर्स हमारे हैं, ये हमारे फ्रेंड्स हैं, इनके बदौलत ही हम स्कूल को चलाते हैं और चला सकते हैं। लेकिन टीचर्स के साथ साथ ऑफिस की भूमिका भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमने जैसे चाहा, जब जो चाहा, इन लोगों ने हमारा भरपूर सहयोग दिया। आपको भी दे रहे हैं, आने वाले दिनों में देंगे श्रीमान। विद्यालय बहुत अच्छा है, बच्चे बहुत अच्छे हैं, जगह बहुत अच्छा है, स्टाफ बहुत अच्छा है। केवल हम लोग आपसी तालमेल को बनाए रखें। और प्यारे बच्चों, मैं एक चीज आपको और कहना चाहूंगा, आप लोगों के साथ जब बैठक होती है, आप लोग बातें लंबी लंबी करते हो, वादा बहुत करते हो, लेकिन आपके कथनी और करनी में अंतर होता है। आप कहते कुछ हो और करते कुछ हो। कृपया अपने कथनी और करनी में समानता लाओ। आप हम लोगों के सामने प्रॉमिस करते हो, सर ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन बाद में जब वहां से निकलते हो मीटिंग के बाद,
फिर उसी गलती को दोहराते हो। कृपया ऐसा ना करें। विद्यालय को ऊंचाई तक पहुंचाना केवल विद्यालय प्रशासन, केवल शिक्षक की जिम्मेदारी नहीं है। उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो आपकी है। आप विद्यालय को जितना ऊंचा चाहोगे ले जा सकते हो। तो अंत में मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप लोग विद्यालय में अपने रहने का, अपने आने के मकसद को समझें और उसी दिशा में अपना प्रयास करें, अपनी एनर्जी को लगाएं, अपनी ऊर्जा को लगाएं। कहीं सुनी बातों पर विश्वास ना करें। जब भी कोई समस्या हो अपने हाउस मास्टर के पास संपर्क करें। वो आपके बेस्ट फ्रेंड है, वो सबसे पहला व्यक्ति है जो आपको हर समय आपके साथ है। उनसे अगर समस्या बाहर जाती है तो प्राचार्य महोदय है, आपके सीनियर टीचर्स हैं, उनसे करें। लेकिन विद्यालय को मिलजुल कर हम सबको चलाना है। कल को मैं जहां भी रहूंगा, क्योंकि इस विद्यालय के साथ मेरा बहुत लंबा संबंध है, इसलिए मुझे खुशी होगी जब मुझे इस विद्यालय के बारे में अच्छी जानकारी मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन बातों का ध्यान देंगे और जरूर मुझे किसी तरह का शिकायत का मौका नहीं देंगे। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। धन्यवाद। और उतनी ही गर्मजोशी से आपके शरीके हयात मैडम का भी और आपके प्यारे प्यारे बच्चों का भी विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमारे विद्यालय परिवार के सभी सम्मानित सहयोगी मित्र जो हमेशा दिन रात हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहते हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं, उनका भी स्वागत करता हूं। चाहे वो हमारे शिक्षक मित्र हों, शिक्षकेतर कर्मचारी मित्र हों, या दैनिक भोगी कर्मचारी हो, या कॉन्ट्रैक्ट में जो टीचर हैं, वो सभी हमारे अंग हैं, हमारे हिस्से हैं। इस अवसर पर मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। और जो सबसे ज़्यादा आज के कार्यक्रम को बहुत ही कम समय में अल्प सूचना पर तैयार करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए, और उन कलाकारों को और साथ ही साथ नीचे बैठे हुए तमाम हमारे प्यारे बच्चों को भी, जिन्होंने कार्यक्रमों की हौसला अफजाई की, तालियां बजाई, चीखे चिल्लाए, ताकि एक आज की शाम यादगार बन जाए। आप सभी बच्चों को भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत इस्तकबाल। मेरे बच्चे, अंग्रेजी में एक कहावत है, मीटिंग एंड पार्टिंग इज अ लव ऑफ नेचर। मिलना और बिछड़ना प्रकृति का नियम है। और कुदरत के इस नियम के खिलाफ हम में से कोई नहीं जाता। जिंदगी बस एक सफर है और इस सफर का सिलसिला यूं ही चलता रहता है। बस फर्क इतना पड़ता है कि हमारा गंतव्य जब आता है तो हमें गाड़ी छोड़ देनी पड़ती है। ये गाड़ी तो अगले पड़ाव के लिए निकल जाती है। अख्तर जी जब नवोदय में योगदान जिस दिन दिया होगा, उसी दिन आज की तारीख भी तय हो गई होगी कि एक न एक दिन ये नौकरी का सफर खत्म होगा और इनकी विदाई समारोह होगी। लेकिन सफर यहीं खत्म नहीं होता। भले नौकरी के सिलसिले में एक इस पड़ाव पर थे, पिछले 33 सालों से समिति की सेवा में थे, नवोदय विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने लिखाने और प्रशासन देखने में अपने तजुर्बे को, अपनी काबिलियत को दिया। और इस दौरान निश्चय ही उन्होंने काफ़ी कुछ त्याग किया होगा, क्योंकि मैं खुद अनुभव करता हूँ पिछले 15-16 साल की नवोदय की ज़िंदगी में कि तुम्हारे लिए काम करते हुए, नवोदय के लिए काम करते हुए कभी कभी मैं अपने परिवार को नहीं देख पाता, मैं अपने बच्चों को नहीं देख पाता, मैं अपने समाज को नहीं देख पाता, और हमारे जितने भी करीबी लोग हैं, जो हमारे हमदर्द हैं, जो हमें प्यार करने वाले लोग हैं, हमें चाहने वाले लोग हैं, हम उन पर बहुत ध्यान नहीं दे पाते। इसीलिए आज का वक्त जब कोई व्यक्ति रिटायरमेंट होता है 33 साल 35 साल सेवा करके, इस 60 की उम्र में
तो कहते हैं कि उसका दूसरा जन्म है। क्यों? क्योंकि नौकरी की जिम्मेदारियों से आज आदमी मुक्त होता है, फारिग होता है, और कल से वह उसकी अपनी ज़िंदगी शुरू होती है। अब वह बेहतर तरीके से अपने परिवार को समय दे सकता है, अपने समाज को समय दे सकता है, और अपने चाहने वालों को समय दे सकता है, और दिल के अरमान जो कुछ रह गए होंगे शेष, अब उसे पूरा करने का पूरा वक्त मिलता है। अख्तर जी, आप सही में खुश नसीब हैं कि एक लंबी पारी खेलकर बड़ी कामयाबी के साथ आप हम सबों से विदा हो रहे हैं। लेकिन इस पड़ाव पर रहते हुए या नवोदय की सेवा में रहते हुए आपने अपने तजुर्बे से, अपनी काबिलियत से जो सेवाएं दी, जो यादें छोड़ी हैं, वो सबके दिलों में कायम रहेगा। आप किसी न किसी रूप में हमारे बच्चों के, हमारे स्टाफ के दिलों में आप जिंदा रहेंगे, और यही जो खूबसूरती है जीर्णोदय में काम करने का, वही आपको हमेशा याद करेगा, याद रखेगा। तो इस मौके पर मैं अपने दिल से विद्यालय परिवार की ओर से, बच्चों की ओर से और सब की ओर से हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में आपकी भावी जिंदगी इसी तरह से कामयाब रहे, खुशहाल रहे, आप स्वस्थ रहें, और जिंदगी की आगे की योजनाओं में ऐसी ही कामयाबियां मिले, उपलब्धियां मिले, ताकि और भी जश्न मनाते रहें। ऐसा ही हमारी दुआ है, हम सबों की दुआ है, ऐसा ही शुभकामनाएं हैं। साथ ही जब जिंदगी के सफर में हम चलते हैं तो कई अच्छे बुरे हालात पैदा हो जाते हैं, कई लोगों से मुलाकातें हो जाती हैं। चाहते ना चाहते हुए उन हालातों को, उन मुलाकातों को, उन लोगों को वक्त के लिफाफे में हम एक खूबसूरत याद के रूप में कैद कर लेते हैं। और जब जिंदगी से इन जिम्मेदारियों से फारिग होते हैं, तो जब हम उन वक्त के लिफाफे को खोलते हैं, तो उस यादों की जो चीज अनुभव से निकलता है, वो यादें जो बाहर निकलती हैं, वो हमें अचंभित कर जाता है और एक अजीब खुशी दे जाता है। आप भी जब इस जिम्मेदारियों से फारिग होंगे और कल के बाद अपने इस नौकरी के 33 पन्नों को एक एक करके उल्टेंगे, तो काफी खूबसूरत कविताएं, कुछ गजलें, कुछ कहानियां और कुछ ऐसी स्मृतियां होंगी जो आपको हमेशा गुदगुदाती रहेंगी, आपको मुस्कुराने के लिए बाध्य करती रहेंगी और आपको जिंदगी को तरोताजा रखने में मदद करेंगी। ये नवोदय बहुत ही खूबसूरत है। ये प्यारे प्यारे फूलों की तरह बच्चे हमारे मुस्कुराते हैं, थोड़ी नादानियां जरूर करते हैं, लेकिन उनके दिलों में जो तूफान है, जो अरमान है, उन्हें निकालने का पूरा वक्त उन्हें मिलना ही चाहिए। और आपने अपने हिसाब से उन्हें हमेशा इंस्पायर किया, उन्हें आपने हमेशा तवज्जो दी, आपने उन्हें हमेशा मोटिवेट किया। निश्चय ही बच्चे एक दिन कुछ न कुछ करके दिखाएंगे और आपको एक बार फिर से मुस्कुराने का मौका देंगे। इसलिए अब जिंदगी के इस सफर में आज आप हमसे बिछड़ रहे हैं, कल हम बिछड़ेंगे, लेकिन गाड़ी ही चलती रहेगी, क्योंकि आपका डेस्टिनेशन आ गया, आपका गंतव्य आ गया, आपका स्टेशन, आपकी यात्रा का टिकट यहीं तक था। हमारी यात्रा थोड़ी चलेगी, लेकिन यात्रा यहीं चलती रहती है। मजा तो बस सफर का है, जिंदगी तो यहीं चलती रहती है। तो जिंदगी का सफर जो है, चाहे नौकरी हो, पढ़ाई हो, चाहे कोई भी चीज हो, बस ऐसे ही कई मकाम आते रहते हैं और हर मकाम पर एक खूबसूरत यादें आती रहती हैं और हम उसे संजो कर रखते हैं और जिंदगी जीने में ये हमें काफी मदद करते हैं। आपने हमें बहुत से ढेर सारे अच्छे अच्छे अपने अनुभव से, तजुर्बे से जो सलाह दिया है, हम उस पर गौर फरमाएंगे, हम उसे देखेंगे और इस विद्यालय में हमारे बच्चों में जो पोटेंशियल है, जो संभावनाएं हैं और जो उनके सपने हैं, उनको पूरा करने में हमारी पूरी टीम लगेगी और हम उस मकाम तक इस विद्यालय को ले जाना चाहेंगे और अपने बच्चों को उस ऊंचाई तक देखना चाहेंगे जहां जाकर इनके माता पिता भी मुस्कुराएंगे और अपने फख्र करेंगे और गर्व करेंगे। वो लम्हा आप बच्चे, आप बताओ, आएगा या नहीं? यस सर, आएगा। ये बच्चों की ओर से, विद्यालय की ओर से प्रॉमिस है कि आप जहाँ कहीं भी रहेंगे, ये बच्चे हमेशा ऐसे यादें देते रहेंगे। खासतौर से सोशल मीडिया के जमाने में अब हम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहें, एक बित्ते की दूरी पर होंगे, बस फिंगर टिप की दूरी पर होंगे। आप तो हम
कार्यक्रम वक्त ऐसे ही बहुत हो चुका है, हमारे बच्चे भी थक गए हैं, हम सब भी थक गए हैं। एक बार फिर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और जिंदगी बस उन्होंने कहा था कि इस विद्यालय में काफी संभावना निश्चय ही है और उसे हम सब करेंगे, लेकिन एक हाँ, तो अब समय को देखते हुए अब हमें इस कार्यक्रम को विराम देना होगा और आखिर में बस इतना ही कि मुसाफिर है तुम भी, मुसाफिर है हम भी। डॉक्टर बशीर बद्र, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है हम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी, तब तक खुदा हाफिज, अलविदा, सलाम। बीबी मैम को शॉल से उड़ा कर सम्मानित करें। यही इबादत करूंगा, हे अल्लाह, हे परमपिता परमेश्वर, इनको स्वस्थ स्वास्थ्य देना, खुशी देना, और भौतिक रूप से अलग हुए हैं, इनका सानिध्य बना रहा है। तुमको भी याद करेंगे, हमको भी याद करेंगे। पूरे विद्यालय परिवार की ओर से पुनः एक बार मैं आपको नमन करता हूँ, आपके कृतित्व के लिए, आपके व्यक्तित्व के लिए, आपके सानिध्य के लिए। धन्यवाद।
Thank you very much for watching my YouTube channel. Please subscribe my YouTube channel and enjoy our student all the activity. Thank you very much.